खास तौर पर बुराड़ी विधानसभा में आज पहुंचे हैं, दिल्ली की नब्ज टटोलने पहुंचे हैं और मिशन दिल्ली लेकर पहुंचे हैं। 3 खास मेहमान बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इनके समर्थक भी बने हुए हैं, कुछ आम जनता भी मौजूद है और तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। सबसे पहले जनता से बातचीत करते हैं कि वो क्या मांग करती है अपने इन नेताओं से। क्या मांगते हैं आप? सर, मेरा इन तीनों पार्टियों से एक ही मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे एक स्कूल है 12वीं तक का और उस स्कूल के अंदर वो सारा डैमेज घोषित किया जा चुका है। अभी 1 महीना पहले उस पे आपातकाल एक मीटिंग बिठाई गई थी उसके 30 कमरे तोड़ने के लिए, वो आज तक नहीं टूटे हैं। बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चों को एक दिन छोड़ के स्कूल बुलाया जा रहा है, उनकी पढ़ाई का क्या असर होगा? जवाब दीजिए साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिछली सरकारों ने आप ये बताइए 1 साल में क्यों नहीं सुधरा उस स्कूल की? स्कूल की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। 1 साल में क्यों नहीं सुधरी आप ये बताइए? स्कूल इसके ऊपर काम चल रहा है और 8 महीने के अंदर कितना काम हुआ है? बहुत अच्छा काम चल रहा है। 1 दिन छोड़ के बच्चे जा रहे हैं स्कूल। जी हाँ, ये आज से अचानक व्यवस्था नहीं है, ये पिछले अनेक वर्षों से उसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए संजीव झा जी काम। 1 साल में स्कूल नहीं खुलते यहाँ पर? 1 साल में अगर ईमानदारी से आप कोशिश करते हैं? स्कूल ईमानदारी से काम चल रहा है, स्कूल बन रहे हैं, निर्माण किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। बोलिए। 19 स्कूल दिल्ली में और घोषित किए गए कि नए बनेंगे। हमारी बुराड़ी विधानसभा को क्या मिला? मैं गोपाल जी से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि बुराड़ी में बहुत विकास हुआ है। हाँ, बुराड़ी में विकास हुआ है, सिर्फ एक आदमी का हुआ है और वो है संजीव झा। जब वो यहाँ आए थे तो पैदल मार्च करते थे, आज वो स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमते हैं। आते के साथ उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखी थी जिसके द्वारा यहाँ पे डेमोलेशन हुए। आज उसी जगह पे बिल्डिंगें बन चुकी हैं, कैसे बनी? जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर जवाब देना चाहता हूं। हमारे विधायक के पास कोई स्कॉर्पियो नहीं है, उसकी जांच करा लीजिए। और हमारे विधायक ने यदि कोई घोटाला किया है तो आप जांच करा लीजिए, हम सजा भुगतेंगे। चलिए, स्कूलों का मुद्दा भी अहम है, ये भी सवाल उठ रहे हैं विधायक पर, लेकिन बीजेपी के विधायक यहाँ पर रहे हैं, वो आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि आप पिछले 5 साल में विधायक करें, तो कहाँ कमी रह गई? देखिए, जनता यहाँ की सब देख रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कोई शोर मचाए, कोई भड़कलाए, उससे मेरा कोई नाता नहीं है। मैं दूसरी, हमारे विधायक माननीय श्री कृष्ण त्यागी जी ने जितना काम किया, उतनी विपरीत परिस्थिति में भी उनको चोट लग गई, उनका पैर टूट गया, उसके बाद भी वो उन्होंने अच्छा संघर्ष दिया, उन्होंने काम किया। 20,000 वोट उन्होंने पहले से ज्यादा लिए हैं। उसके बाद भी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने काम किया तो ही तो उन्हें इतने वोट पड़े हैं। कोई झूठ फरेब, कोई कुछ करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर मोटिव है कि वो डेवलपमेंट का काम करेगी, बुराड़ी को स्वच्छ रखने का काम करेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इतना बड़ा स्वच्छता अभियान छेड़ा हुआ है, पूरी बुराड़ी में भी हमने। हाँ, रुकिए, मेरा सवाल यही है, 3 पार्षद है आपके। रुकिए, आप ये बताइए आप जिस तरीके से आपके जो समर्थक है, पहले तो इन्हें पीछे करिए, प्लीज। अब सवाल का जवाब ये दीजिए, मैं आपको आपकी भी जिम्मेदारी कह रहे हैं, आप विपक्ष में थे। चलिए, आपने कितनी बार आके पूछा? आपने कितनी बार आके पूछा? ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान बहुत बढ़िया चल रहा है, हम उसको लागू करेंगे, हम उसको साफ करेंगे। आप पीछे कैमरा घुमा करके देख लीजिए, कोई भी दीवार ऐसी नहीं है, कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसपे इनके पोस्टर न लगे हों, दीवारों पे चिपके ना हो। ये स्वच्छता अभियान चलाएंगे। फोटो खिंचवाने की मुहिम चला रहे हैं क्या आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, झूठ फरेब कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान के तहत हमारे 3 निगम पार्षद है, हमारे जाके वार्ड देखिए, साफ सुथरे होंगे। इनका जो एक वार्ड है उसको जाके देखिए, दूध का दूध बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैंने देखा, मुझे वहाँ से यहाँ आने में जाम का सामना करना पड़ा, धूल मिट्टी कितनी सारी है, मैंने अच्छे से व्यवस्था के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, ट्रांसपोर्ट जो यहाँ बसों की समस्याएं हैं, उसके लिए मैंने उन्हें ज्ञापन दिया है। इनसे पूछिए उन्होंने 1 साल में किया क्या है, और इनसे पूछिए जो उन्होंने 10 साल उन्होंने वो किया है। हमने आते ही ट्रांसपोर्ट की समस्या को काम नहीं चला पाई। 5 साल बीजेपी के विधायक थे, एक सिंगल ट्रांसपोर्ट परिवहन के बारे में कुछ भी नहीं किया कि एक नई बस भी चलाई हो। संजीव झा की बात करते हैं, संजीव झा जी, मैंने ऐसा सुना है कि डीटीसी में शायद मेंबर भी हैं, डीटीसी बोर्ड में, बावजूद इसके कहीं ऐसा ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं हुई। जो कल दिक्कत थी, क्यों 1 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है? बुराड़ी विधानसभा में मेट्रो फीडर बस सेवा संजीव झा की बहुत बड़ी देन है और पहली बार हुआ है, और 28 महिलाओं के लिए स्पेशल 28 लगाई महिलाओं के लिए मेट्रो फीडर बस सेवा संजीव झा की देन है इस विधानसभा। आम जनता उनसे पूछते हैं, आप बताइए। भैया, मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी ABC ब्लॉक RWA का प्रधान हूँ। हमारे यहाँ 93 की कटी कॉलोनी है, 93 में उसको NOC मिल चुकी है।
हमारे यहाँ आज भी पानी की लाइन नहीं डली, गलियां वैसी टूटी फूटी पड़ी है। 2008 में कुछ गलियां बनी थी, उसके बाद उस कॉलोनी में कोई विकास नहीं हुआ। मेरा इन तीनों जनप्रतिनिधियों से एक सवाल है कि क्या रोड मैप है आपका? ये जब चुनाव आता है ये जनता को गुमराह करते हैं, वोट लेते हैं और ये सारे के सारे चलिए रोड मैप बता दीजिए जरा अपना। पूरे बिराड़ी विधानसभा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है। कौन सा विकास? सड़कें, नालियां, गलियां, राशन कार्ड बनाना, पहचान पत्र बनाना। एक साल से तो हुआ नहीं, आप बताइए। मैंने तो आपको बताया कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक आया हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से लेकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरा तो सीधा मत है कि विश्वविद्यालय इधर से 8 किलोमीटर दूर है। आज तक हमारे लोगों की जो है आजीविका है, अगर यहाँ हम अच्छी फैसिलिटी दे देते हैं लोग, तो हमारे लोग जो इधर रह रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, वहाँ पे हमें 12,000 रुपए कमरे के देने पड़ते हैं। यहाँ हमें वही कमरा 2,500-3 हजार रुपए का मिल सकता है, आजीविका मिल सकती है। इन्होंने कुछ नहीं सोचा, आज तक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी, आज तक ये नहीं बोला कि बच्चे कॉलेज से बनाएंगे, इधर कोई अच्छे स्कूल बनाएंगे। बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम इस विषय में सीरियसली सोचेंगे और ये जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। आप बताइए। देखिए, मैं अगर आप 1 मिनट शांत रहे तो मैं आपको एक तथ्य की बात बताता हूँ। बुराड़ी विधानसभा में शीला दीक्षित सरकार थी कांग्रेस की, हजारों करोड़ रुपए लगा करके आरसीसी की सड़कें बनाई, पानी की व्यवस्था कराई, सारी व्यवस्था हो गई। बावजूद इसके बुराड़ी क्यों बिछड़ गया? मैं बता रहा हूँ, बुराड़ी में ही बहुत काम हुआ, लेकिन बुराड़ी, मैं कौशिक एन्क्लेव का निवासी हूँ, हमारे यहाँ जल बोर्ड की लाइन पड़नी थी, उसका टेंडर हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जिन्होंने कहा था कि हम बिजली वालों की जांच कराएंगे और बिजली के दाम आधे कर देंगे, वो इन्होंने किया नहीं। उल्टा जो अनधिकृत कॉलोनियों का फंड था उसमें से 363 करोड़ रुपए उठा करके इन्होंने बिजली कंपनियों को दे दी सब्सिडी के रूप में, जबकि कह रहे थे बिजली कंपनी। आप अब क्या करेंगे? हम संघर्ष कर रहे हैं इनके खिलाफ, आगे भी संघर्ष करेंगे। रोड मैप क्या है? रोड मैप हमारा ये है कि हमें एक बार दोबारा से मौका मिलेगा तो जिस तरह हमने पहले बताएंगे, विकास करेंगे किया, क्या? बुराड़ी विधानसभा में जितना विकास काम रुका पड़ा है वो दोबारा से स्टार्ट होगा। जो तेजी विकास कार्यों की थी उसको इन लोगों ने रोक दिया, वो आगे से नहीं हो रहा है। अब बड़े नेताओं का विकास हुआ है। देखिए, विकास के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ। 1 साल पहले बहुत भयंकर आंधी आई थी, वो खंबा ये पड़ा टूटा हुआ, 1 साल से किसी ने नहीं उठाया। देखो ये 1 साल से आप खंबा तक नहीं उठा पाए और बात विकास की कर रहे हैं। चारों तरफ काम चल रहा है। अभी ये बगल में पुल बन रहा है, संत नगर में सड़क बन रही है, बाबा कॉलोनी में पानी के लाइनें बिछाने का काम पूरा हो गया है, आईपी कॉलेज में सड़क, आईपी कॉलोनी में सड़क बन रही है। ये तो न जाने किस परिवेश में रह रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं। भाई साहब को खंबे की बात कर रहे हैं आप, चारों तरफ विकास का काम नहीं दिख रहा है। यदि 8 महीने से अगर सामने टूटा पड़ा है। चलिए आप भी स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बातें करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी जाएं, आप भी पक्ष में हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाएं और पूछें कि काम क्यों नहीं हुआ। आज से 1 साल पहले दिल्ली की जनता ने एक भूल करी थी, उसके पास ये मौका दोबारा आ गया कि वो भूल दोबारा ना करे। हमें मौका दीजिए, हम काम कर रहे हैं, काम करके दिखाएंगे। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को एक बहुत अच्छा देश सब कुछ बनाएगी। मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ, इस बार पहले वाली गलती ना करे, कोई जाति, कोई क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़ के अपनी गलती ना करे, डेवलपमेंट को वोट दे, अच्छी सरकार को वोट दे। आने वाले 1 साल में हमारी सरकार जब आ जाएगी उसके बाद आपको सब पता लगेगा। कांग्रेस को क्यों चुने? देखिए, सिर्फ वादा करते हैं ये लोग, सिर्फ वादा करते हैं। हमने 15 साल में पूरी दिल्ली में करके दिखाया है। कोई आप जितने फ्लाईओवर देख लीजिए पूरी दिल्ली में बने। इस बार क्यों चुने आपको? इसलिए चुने क्योंकि जो काम, विकास का काम रुक गया है उसको दोबारा से गति प्रदान करेंगे। हम इनकी तरह आकर के अनधिकृत कॉलोनियों से ऊपर उठ पाएंगे इस बार? बिल्कुल उठेंगे। आप बताइए अंतिम चरण, इस बार क्यों चुने आपको? आखिरी बार देखिए, जनता चुनेगी, जनता के लिए हमने काम किया इसलिए चुनेगी और जनता को पूरा भरोसा है और संपूर्ण रूप से पूरी दिल्ली में 50 सीटें लेके आएंगे आम आदमी पार्टी वाले। चलिए, बड़ा भरोसा है। कोई 50 सीटों की बात कह रहा है और कोई कह रहा है कि विकास का जो काम रुक गया है वो दोबारा से शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से जनता मौका दे। लेकिन ये तो जनता ही जानती है कि वो किसे इस बार चुनेगी अपना सिकंदर और बिठाएगी गद्दी पर। देखते रहिए और लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज पर। मिशन दिल्ली आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस फिलहाल लेकिन इतना ही। नमस्कार।